हनी सिंह की बहन आरती आज हुई है मजबूर सच्चाई बताने को। कौन है जो सास ससुर के मन में आरती के खिलाफ जहर भर रहा है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आरती का ये पहली बार वीडियो नहीं आया है। आरती के वीडियो से निगेटिव कमेंट, जाहिर सी बात है, हर इंसान के वीडियो में 10% निगेटिव कमेंट आते हैं। उसी तरह से आरती के भी वीडियो लोग देखते हैं तो 10% उसमें निगेटिव भी कमेंट करते हैं। और उस कमेंट से आरती को तो फर्क नहीं पड़ता, पर आरती के जो ससुराल वाले हैं, ससुराल में एक सास है और एक ससुर है, इनको काफी फर्क पड़ता है। ससुर जी को कम, सास को ज्यादा फर्क पड़ता है। और विशेष तौर से जब सास ससुर या आरती की ननद के बारे में बातें होती हैं तो, और उसके वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आरती को। इसके पहले भी आरती को सफाई देनी पड़ी अपने वीडियो से रिलेट करके, क्योंकि एक बार मैंने देखा था आरती के वीडियो में कि सास को लेकर वीडियो बनानी पड़ी। ननद से रिलेटेड काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि ननद भाग के शादी कर ली, ननद गरीब घर में है इसलिए ये लोग बुलाते नहीं हैं, जिसपे सास को काफ़ी तकलीफ हुई थी और सास बुरा भला बोली थी, जिसमें इनडायरेक्टली वे में वो एक तरह से सोच लें कि करते तो हम लोग कमेंट हैं, हम और आप ही लोगों में से कोई कमेंट करते हैं निगेटिव, पर उसका साइड इफेक्ट उस इंसान के ऊपर भी पड़ता है। तो आरती को इस चीज़ का काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज आरती रो रो कर मजबूर हुई है अपनी चीज़ों को बताने के लिए। इस टाइम पे आरती प्रेग्नेंट है और मैं इसके पहले प्रिंस रंजना की प्रेगनेंसी के बारे में भी मैंने बोला है, और इस टाइम पे फिर से मैं बोलना भी चाहती हूँ कि अगर एक औरत प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर काफ़ी बदलाव आते हैं, और उनको तो बिल्कुल समझना चाहिए जो खुद माँ बन चुकी हैं, बच्चों की शादियाँ कर दी हैं, फिर वो अपनी चीज़ों को, अपनी बेटी की चीज़ों को तो प्रॉब्लम समझती हैं, पर अपनी बहू की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझती। इस टाइम पे आरती प्रेग्नेंट है और काफ़ी उतार चढ़ाव उसकी लाइफ में हो रहा है, क्योंकि वो इस टाइम पे बहुत चीज़ें सफ़र कर रही होगी। मैंने देखा ब्लॉग बनाते समय आरती खूब ज़्यादा गहरी गहरी सांस ले रही थी, वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। शरीर में स्वेलिंग हो गया है। हर प्रेग्नेंट औरत के शरीर में अलग अलग चेंजिंग होता रहता है, तो शरीर में पूरा स्वेलिंग हो गया है, जिसके वजह से वो काफ़ी सांस उसकी फूल रही है, बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसने शायद मैके में कुछ वीडियो में बोला, वो वीडियो में ये बोला कि काश ऐसा हो सकता कि मेरे साथ इस टाइम पे माँ भी रहती और मेरे हस्बैंड भी रहते तो अच्छा रहता। अब मुझे नहीं लगता कि इस लाइन में कोई भी किसी भी तरीके से किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो चाहे सास ससुर हो और चाहे रिलेटिव हो। अगर उसने अपने चीज़ों को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो गलत नहीं है। एक लड़की जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसको सबसे पहले उसकी माँ की याद आती है, उसकी माँ, और पहली प्रेगनेंसी। उसका सोच गलत नहीं था कि काश माँ होती, और माँ के साथ साथ पति का भी ख्याल आता है। ये एकलौती अकेली आरती नहीं है, ये हर लड़की के लाइफ में जब प्रेग्नेंट होती है तो माँ की याद आती है, और पति भी साथ होना चाहिए, क्योंकि पति केयर करता है, पति से ज़्यादा क्लोज और कोई नहीं जानता। उसके बाद माँ भी उससे रिलेट करती है, माँ अपनी बेटी की मुश्किलों को, प्रॉब्लम को समझती है। अगर बेटी का मन नहीं है करने का तो माँ उसको करने भी नहीं देती है ना। तो आरती का सोचना मुझे नहीं लगता कि गलत है, और इस बात से बुरा मानना भी चाहिए ससुर जी को। तो इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ है। आरती के ससुराल में सास ने नहीं, ससुर जी को ये बात की आपत्ति हुई है कि तुमने ये वीडियो में बोला है क्या। और भी बातें हुई होंगी, बट आरती ने ये बात शेयर की कि किसी ने मेरे ससुर जी के कान भरे हैं, और ये भी बोला है कि ससुर जी बड़े वाला मोबाइल, मतलब ये 5G वाला नहीं चलाते, वो कीबोर्ड वाला चलाते हैं, नोकिया का, जिसमें वो सिर्फ फ़ोन आ सकता है और ये कर सकते हैं। वो भी कभी कभी नहीं भी चलाते हैं, तो ससुर जी तो खुद देखे नहीं होंगे।
अब देखने वाली सासू माँ है और सासू माँ हमेशा देखती हैं। देखो इस चीज़ से काफ़ी प्रॉब्लम भी होगी, पर इस चीज़ को मैं खुल के बता देती हूँ कि सासू माँ आरती की हर वीडियो देखती हैं और वो वीडियो के साथ साथ कमेंट भी पढ़ती हैं, और वो नहीं कमेंट पढ़ती तो उनके रिलेटिव कमेंट पढ़कर इनके कान में जहर घोलते हैं। वो कमेंट भी, जिससे रिलेटेड कमेंट अगर इनके ऊपर आ गया या इनके बेटे के ऊपर आ गया तो ये तुरंत उस पर ऑब्जेक्शन आरती के ऊपर उठाती हैं। तो जाहिर सी बात है ससुर जी के कान सास नहीं भरे होंगे, सास ही उस घर में वीडियो देखती हैं, क्योंकि आरती ने ये बात डायरेक्टली तो बोली नहीं है, पर ये बात बोली है कि मम्मी देखती हैं वीडियो, लेकिन मम्मी का नाम नहीं लगाया। उन्होंने बोला कि जिन लोग, 4 लोग जो कान भरते हैं उनकी बातों में आप मत आइए, अपना परिवार खराब होगा इन 4 लोगों के वजह से। मैंने सिर्फ दिल की बातें शेयर की थी और इस बात में कोई मुद्दा नहीं है। अगर उसने ये बात बोल दी कि माँ के साथ भी रहें और पति के साथ भी रहें काश, तो ये इच्छा जताई, ना कि उसने अपने आप को और पति को अलग कर लिया। तो आरती का कहना है कि ससुर जी को लगा कि ये अलग सेपरेट होना चाहती है। भाई वो भी पागल नहीं है, इकलौती है उस घर की बहू, तो वो ऐसा कभी नहीं करे। यही होता है, इनसिक्योरिटी जब फील होने लगती है ना तो इससे काफ़ी मुद्दे बनने लगते हैं घर में, और यही कारण होता है घर में विघटन का। तो सास ससुर को भी सोचना चाहिए कि वो एक ब्लॉगर है, उसको छोटी बड़ी चीज़ों को, अपने दिल की बात को शेयर करने में इस तरह से तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। एक जगह पे आरती के पति ने पैर दबाया है, और मुझे लगता है कि जो एक कपल होते हैं ना, अच्छे कपल, पति पत्नी, प्रेगनेंसी का जो पत्नी का सफ़र होता है, पति उसमें उतना ही सहयोग करता है। पत्नी के शरीर में स्वेलिंग होती है, पैर में सूजन होती है, पैर में अकड़न होती है, दर्द होता है, तो पति उसको दबाता है। मैंने हमेशा देखा है। अब वो जमाना गया जिसमें सास ससुर अपनी प्रेगनेंसी में नहीं वो चीज़ें किए होंगे, तो अब वो बेटे बहू कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही। वही बेटे और दामाद करते तो नहीं प्रॉब्लम होती, क्योंकि उनके बेटी दामाद है। और उसमें बेटे ने पैर दबा दिया तो उस पर भी ऑब्जेक्शन कि ये गलत है। ससुर जी देखते नहीं है, पर उनको दिखाया जाता है जबरदस्ती, और खुद नहीं बोला जाता, क्योंकि फ्रंट में बोलेंगे तो फ्रंट में आ जाएंगे। हम बुरे बनेंगे तो हम क्यों बुरे बने, ससुर जी से कहलवाएं। तो सासू माँ कान भरती हैं ससुर जी के, और ससुर जी इनडायरेक्टली आरती को प्यार से ही उस बात को बोल देते हैं। अब इस बात से उनको ये फर्क होना चाहिए कि भाई घर की बहू है, हर बात अगर इस तरह से ससुर केयर करने लगे तो फिर सास की जगह ही नहीं बचेगी। और इसीलिए उस घर में सास खुद नहीं कहती हैं, ससुर जी से कहलवाती हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। अब इस बात को पूछकर ससुर जी तो अपना वो बोलिए, क्योंकि सास ने बोला था। अब इससे प्रॉब्लम आरती को, जाहिर सी बात है तकलीफ तो होगी ना, कि मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैं अपने दिल की बात शेयर भी नहीं कर सकती, यानी कि खुल के जी भी नहीं सकती। ब्लॉगर, एक अच्छा ब्लॉगर वो होता है जो अपनी रियलिटी दिखाए। फेक दिखाने वाले ब्लॉगर तो कुछ भी आजकल दिखा रहे हैं, लेकिन आरती के वीडियो में मैंने देखा जो भी दिखाती है रियलिटी दिखाती है, जो अपने से रिलेटेड होता है। और इस टाइम पे प्रेगनेंसी के सफ़र में अपनी चीज़ों को दिखा रही है, और काफ़ी बुरा लगा मुझे देखकर आरती को रोता हुआ कि इस टाइम पर उसको डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, उसको एकदम खुशी वाले माहौल में रहना चाहिए। और शायद इसीलिए उसने मायके चुना। और सास ससुर खुशी तो दे नहीं सकते हैं। अब देखो इस चीज़ से मिर्ची लगेगी, पर मैं ये बात फ्रंट में बोलती हूँ कि अगर आप खुशी नहीं दे सकते, उसको प्रॉब्लम में मत डालो। ये छोटी छोटी चीज़ें सोशल मीडिया पर होती रहती हैं। अगर वीडियो कमेंट आए उस पर ऑब्जेक्शन उठाओ, कमेंट पर भी ऑब्जेक्शन क्यों उठाएंगे, वो तो तीसरे हैं। आपको क्या जानते हैं, आपके परिवार को क्या जानते हैं वो लोग कि आप कैसे रहते हो कैसे नहीं। तो तीसरे के कहने पर आपको अपने परिवार पे जजमेंट नहीं करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मुद्दा था जिस मुद्दे पर आपको फ़ोन करके, अपनी ही बहू को फ़ोन करके पूछना चाहिए था। खुशियों का माहौल आ रहा है, उस बच्चे के आगमन के लिए खुश होना चाहिए, उस घर का वारिस आ रहा है। इस चीज़ से इनको फ़र्क नहीं पड़ता बहू ने क्या बोल दिया, क्या कर दिया मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए। हाय, मैं देख रही हूँ शुरू से, भले ही आरती ना बताए, पर ऑडियंस पागल नहीं है। अब इस पर भी मुद्दा बनेगा कि तुमने बातें शेयर क्यों की। तो इस तरह से उसकी प्रॉब्लम को
आप ख़त्म नहीं कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो। इससे काफ़ी आरती को भी दिक्कत होगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताना, हम आपके भी कमेंट का इंतज़ार करते हैं, आपकी भी सोच क्या कहती है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। बाय बाय।